आदाब अर्ज़ है। इंतखाबात साल 2024 की एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम जनाब इंतखाबात के हवाले से है। इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की साल 2024 के जो होने वाले इंतखाबात हैं उसके अंदर हम तंज़ीमी सूरत हाल पर बात करेंगे कि उस वक्त क्या है और वो क्या प्रोग्रेस कर सकती है इंतखाबात में। इसके साथ साथ उनके कारकुनान जो वोटर्स का क्या है, मतलब क्या रुझान है, और जो अब रियासत की जानिब से बात करें या हम बात करें कि उनको कितनी आज़ादी है इलेक्शन में हिस्सा लेने में, इसके ऊपर बात करेंगे। और पूरे सूबे सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है और खुसूसन कराची में, क्योंकि हम कराची को फोकस करते हैं, कराची में क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे। और एक दूसरे से मुकाबले का रुझान है या जो उनकी पार्टी का जो हरीफ है या जो उनके जो वोटर्स हैं, उनके कारकुनान जिसको अपना मुखालिफ समझते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे जो भी सियासी जमात होगी। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जनाब कि जो इंतखाबात साल 2024 हैं उसके अंदर मेरे ख़्याल में, या जो मैंने अपने जो सीनियर्स हैं, चाहे वो मदर साहब हों, मदर अब्बास साहब हों, महमूद शाम साहब हों, या दीगर जो लोग हैं उनसे सुना है, वसतुल्लाह खान साहब हों, और उनके साथ बैठा हूँ तो उनसे मैंने क्या सीखा और हम लोगों ने क्या समझते हैं कि वो किस कदर जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो आज क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, 8 फरवरी को इलेक्शन है और आज मुर्तज़ा सोलंकी आए हुए थे यहाँ पर और उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं निगरां, उन्होंने कहा कि नहीं इलेक्शन होंगे। उससे अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, उसमें भी वफाकी वज़ीर दाखिला निगरां ने कहा कि इलेक्शन होंगे। तो हमारे वक्त कम है इसलिए हम दो तीन सियासी जमातों को जो कि एक दूसरे से मिलती हुई हैं, जैसे महाजिर कॉन्फ्रेंस तंजीमें हैं, उनको एक सेगमेंट एक साथ करेंगे। इसके साथ साथ वो तंजीमें जिनमें मुमासलत पाई जाती है, थोड़ा सा इत्तेहाद की सूरत हाल है, उनके ऊपर एक साथ बात कर लेंगे। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी और GT यानी जो हमारे कराची शहर, हैदराबाद शहर के बाद के जो मुकाबले हैं, यानी छोटे शहरों में जो मुकाबले होंगे, देहात में जो मुकाबले होंगे, उस हवाले से हम एक अलहदा सेगमेंट करेंगे जिसके अंदर पीपल्स पार्टी और GDA के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब आज जो मैंने 2 सियासी जमातों के हवाले से बात कर रहा हूँ उनमें एक मजहबी सियासी जमात है, यानी जमात इस्लामी, जिसको हम मजहबी सियासी जमात की भी कैटेगरी में लेते हैं और सियासी जमात की कैटेगरी में भी लेते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जमात इस्लामी है उसके अंदर ख़ासी क़ुरबतें रही हैं, बहुत क़रीब रहे हैं। क़ाज़ी हुसैन अहमद के दौर में जहाँ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इस कदर क़रीब थी कि बहुत सारे लोग कहते थे, और ख़ुद इमरान खान साहब भी कहते थे कि जनाब जो क़ाज़ी साहब हैं उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और ये इनकी क़ुरबतें चलती नहीं। उस दौरान फिर एक छोटा सा वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ इमरान खान के साथ, जिसके बाद जमात के लोगों ने या उस हवाले से थोड़ी सी दूरियाँ हुई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही उनमें ग़ुरबत मज़ीद आ गई और उसके बाद वो इत्तेहादी भी रहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इन दोनों सियासी जमातों के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं तंजीमी सूरत हाल की। इस हवाले से सभी जानते हैं कि 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ सूबे सिंध में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, चाहे उनकी ख़वातीन लीडर्स हों या उनके मर्द लीडर्स हों, उन सबको मुश्किल का सामना है, जेलों का सामना है। ख़ुद बानी PTI भी जेल में हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीवी भी जेल में हैं, उनके शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, और जो बाकी सियासी लीडरशिप उनकी इस वक्त जो रन कर रही है, जिसमें अगर हम बात करें उनके जो इस वक्त चेयरमैन हैं PTI के और दीगर लोग, उनमें ज़्यादातर वकला पर हैं। और उनको वकला को के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो हम उनको बनाया इसलिए गया है कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके हवाले से मोहतात रवैया अख्तियार करते हैं। तो तंजीमी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान के अंदर। पार्टी सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा भी कर रही है और पार्टी सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी मुहिम भी चला रही है। पार्टी का हाल सूरत हाल ये है कि वो अपना कैंप लगाने की कहीं पोजीशन में नहीं है। कहीं कैंप लगाया जाता है तो पार्टी कारकुनान को, सियासी और उनके लीडर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं जनाब जमात इस्लामी की, तो यहाँ पर ये सूरत हाल नहीं है। पार्टी अपने काम भी कर रही है और मौजूद भी है और एक्टिविटी भी कर रही है और मौजूद भी है कहीं ना कहीं अच्छी सूरत हाल में, और पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी जहां वो चाह रहे हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं तंजीमी नज़रियात की, या वो नज़रिया जिसके ऊपर
वो बातें या मंशूर जिसको वो फॉलो करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मंशूर में या उनकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मुमासलत हैं। अगर कोई लोग सियासी तारीख़ पाकिस्तान की पढ़ रहे हों तो उनको अंदाज़ा होगा कि करप्शन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाती है कि वो बात कर रही है, लेकिन करप्शन के ख़िलाफ़ सबसे पहली मुहिम का लॉन्च जो है वो क़ाज़ी हुसैन अहमद साहब ने किया था, जिसका एक बड़ा मशहूर नारा था ज़ालिमो ग़ाज़ी हार आ रहा है। और इसके हवाले से एक पूरी कैंपेन लॉन्च हुई थी और ये करप्शन के हवाले से हुई थी। और उनका भी जो टारगेट था वो मुस्लिम लीग नून नवाज़ थी, यानी जो मुस्लिम लीग नवाज़ थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और यही मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इन्होंने भी करप्शन के हवाले से मुहिम चलाई। उसके अलावा इनका टारगेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही रहे बयानबाजी के हवाले से। ताहम जो इनके सियासी नज़रियात थे जमात इस्लामी के, जो उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम थी, उसको वो पजीराई हासिल ना हो सकी जो कि तहरीक इंसाफ को पजीराई हासिल थी। यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक था जस्टिस का मामला जो तहरीक इंसाफ ने बात की थी, वो मामला दोनों सियासी जमातों में जो है मुश्तरका है। यही वजह है कि इन लोगों के इत्तेहाद और क़ुरबतें भी रही हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद हम सिस्टम के अंदर लोगों की बात करें तो या सियासी जमातें जिनको ये अपने हरीफ समझते हैं या अपने मुखालिफ समझते हैं, तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जमात इस्लामी जो है उसका जो रवायती मुखालिफ रहे हैं वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट रहे हैं। और अगर हम सिंध की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो रवायती मुखालिफ हैं वो पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट रही है। इसी तरह अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो उनके भी यही रहे। इसी तरह अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रवायती हरीफ हैं या मुखालिफ रहे हैं, उनमें पाकिस्तान के बाहर अगर हम बात करें तो कौम परस्त जमातें रही हैं या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून। यही सूरत हाल जमात इस्लामी की भी है। दोनों सियासी जमातों में बहुत मुश्किल हालात में भी वो एक साथ खड़े रहे हैं। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ कि जब सबसे पहली बार पावर में तहरीक इंसाफ आई तो उसका जो फितरी इत्तेहाद था वो इसी वजह से जमात इस्लामी के साथ हुआ था। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, 9 मई के बाद जब सूरत हाल बहुत संगीन हो गई तो जमात इस्लामी के पास अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद और बहुत सी यकीन दहानी के बावजूद जमात इस्लामी के जो यहाँ कराची के अमीर थे हाफिज़ नईम साहब, उनकी इमरान खान के साथ मुशावरत हुई और इन तमाम बातों के बाद PTI जो थी कराची की, उन्होंने बिना किसी शर्त के जो है वो हिमायत का ऐलान किया पाकिस्तान जमात इस्लामी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और तहम उनका मेयर नहीं आ सका, जिसकी एक बड़ी वजह भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत थी और बहुत सारे वोट चोरी हो गए या बहुत सारा एक जो है वो बना एक मतलब कुछ मुनहरिफ अफराद हुए जो तहरीक इंसाफ से, जिनकी बाद में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई। तो तंजीमी तौर पे इन दोनों जमातों के इख्तलाफ नज़र नहीं आते हैं और इन दोनों जमातों के हम मुखालफिन एक देख रहे हैं। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं कि जो सिंध में क्या सूरत हाल है। सिंध में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी डिस्टर्ब है। कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े ज़रूर हुए हैं और कराची के अंदर भी यही सूरत हाल है। पूरे सिंध में की बात करें हम तो पूरे सिंध में उनके साथ यही सूरत हाल है कि इनको स्ट्रक्चरल बड़ा इशू है और इनकी मुहिम इस तरह चल रही है कि ना ये बेचारे कैंप लगा सकते हैं, ना ये कुछ और काम कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे इनके है, जो इनके जो कारकुनान हैं वो कुछ हर 2-3 घंटे बाद एक पोस्ट शेयर करते हैं और उस पोस्ट शेयर करने का मतलब ये होता है उनका कि जनाब आपने यहाँ पर ये जो हमारा कैंडिडेट है फ़लाँ एनए के अंदर, वो जो कैंडिडेट है उसका निशान ये है और उसको इस निशान के तहत अगर आप इस एनए की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो आपने वो करना है और इस PS की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं तो आपने इसको जो है वो ठप्पा लगाना है, जिसकी वजह से ख़ासा मुश्किल का सामना है इनको, क्योंकि इलेक्शन डे पे भी ये तवक्को की जा रही है कि उनको कैंप्स लगाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके बरक्स अगर हम बात करें जमात इस्लामी की तो उनकी पूरे सिंध के अंदर सूरत हाल में अगर मैं बात करूं तो तंजीमी तौर पर या अच्छी तौर पे जो है हम बात करें तो सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मादी में कामयाबी हासिल करती रही, उनके बड़े लोग थे वहाँ पे, इनके लोग नहीं है उस तरह और इनको ख़ासी मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये रियासत की तरफ से नहीं है या इनको किसी मुकदमेबाजी का सामना नहीं है, बल्कि इनकी अपनी तंजीमी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमज़ोर है। कराची हैदराबाद में मुनासिब है, अच्छे स्ट्रॉन्ग है, कराची में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर्वे के अंदर बहुत आगे आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद। अब जनाब हम बात करते हैं कि जो कराची के अंदर इलेक्शन है, पर्टिकुलर कराची के लिए, तो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे कि सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सूरत हाल का सामना है,
उसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके बावजूद भी अपनी कोशिश कर रहे हैं और डटे हुए हैं। आज भी खुर्रम शेरजवान साहब हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना आयद किया है एक्टिविटी करने पे, और ये कहा है कि ये एक्टिविटी उन्होंने बिना इजाज़त किए, इसलिए हम उन पर जुर्माना कर रहे हैं। तमाम बहुत सारी बातें बोली नहीं जाती और आप समझते हैं कि मुल्क में क्या सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तमाम हम अगर जब बात करें जमात इस्लामी की, तो इस हवाले से जमात इस्लामी को ये सूरत हाल का सामना नहीं है। उन्होंने इस वक्त तक का अगर हम बात करें तो एक बड़ा इम्प्रेसिव जो है जलसा उन्होंने किया था, और उसको ये मैं जो इम्प्रेसिव का वर्ड यूज़ किया, मैं अपने एक व्लॉगर दोस्त ने एक स्टेटस लगाया था, तनवीर ने, पाकिस्तान के साथ जो होते हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि बड़ा इम्प्रेसिव जो क्राउड है वो जमा किया जमात इस्लामी ने। तो ये सूरत हाल है जनाब। आज हमने दो जमातों की बात की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की, कि उनकी क्या तंजीमी सूरत हाल है इस वक्त। और कल हम बात करेंगे इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने मौका दिया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, उसके साथ साथ मुत्तहदा महाजिर कौमी मूवमेंट की, और एक कराची ग्रैंड अलायंस हुआ है उसकी। और फिर जब हम इन सारी महाजिर कौम परस्ती की सियासत करने वाले लोगों की बात करेंगे या महाजिर कौम परस्ती का नारा लगाने वालों की बात करेंगे, तो उसके बानी का तस्करा कैसे ना हो। तो कल हम जो व्लॉग होगा वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी के हवाले से होगा, और उसके साथ साथ दीगर जो महाजिर कौम परस्ती की सियासत कर रही हैं उन पार्टीज़ के हवाले से होगा। और नेक्स्ट जो हमारा इस जो इंतखाबात साल 2024 का स्पेशल जो होगा सियासी जमातों के हवाले से, वो पीपल्स पार्टी और GDA के हवाले से होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर और जो टिकटॉक है उसके हवाले, उसको भी आपने लाइक करना है, सबसे शेयर करना है उसको, हमारी वीडियोस को और चीज़ों को, और सब्सक्राइब करना है। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अच्छे से चीज़ों को फीडबैक करते रहें, जो दुरुस्त सूरत हाल है उसको रवायती मीडिया के बरक्स काम करें, और वो ख़बरें जो आप तक नहीं पहुंचती वो ख़बरें आप तक पहुंचाएं। लेकिन आपको भी अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं, कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं और इस हवाले से चाहते हैं कि हम उसके ऊपर काम करें, तो आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए, मैसेज करके। हम आपके जो भी फ़ीडबैक होगा उसका एहतराम भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्को के मुताबिक उसके ऊपर कोई काम कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।